ए, बाहर निकल, चल। अरे भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ? और क्या दुश्मनी है तुम्हारी मेरे से? अरे तूने मुझे पागल समझ रखा है क्या? रोज की रोज मुझे ये कहकर टाल देती है कि आज दे दूंगी पैसे, कल दे दूंगी पैसे। ये झुग्गी ना तेरे बाप की नहीं है, इस झुग्गी में रहने के पैसे लगते हैं, समझी? अरे साहब मैंने आपको कह तो दिया कि मैं आपको 4-5 दिन बाद दे दूंगी पैसे, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? और ज्यादा टाइम थोड़ी नहीं हुआ, अभी मेरा काम धंधा नहीं चल रहा, मेरा काम चलेगा ना मैं आपको दे दूंगी पैसे। अच्छा, 4-5 दिन की मोहलत दे दो तुझे, हैं? तेरे पास झुग्गी में रहने के लिए पैसे नहीं है, और बाहर लोगों के पास जब तू बधाई मांगने जाती है, किसी की शादी हो जाए, किसी के बच्चा हो जाए, तब तो तुम लोग उनके छाती पर चढ़ जाते हो कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। क्या वो तुमसे कहते हैं कि 4 दिन के बाद आ जाना, 5 दिन के बाद आ जाना? अरे तू किन्नर है, हिजड़ा है तू एक। बस इसी बारे मैंने तुझे ये झुग्गी ना सस्ते में दे दी थी, वरना इस झुग्गी का किराया 5000 रुपये है और तुझ पे 2000 भी नहीं दिए जा रहे। अरे साहब आप इतना तेज मत चिल्लाइए ना, देखिए ना सारे गाँव के लोग देख रहे हैं और मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है। ऐसे मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे को ना सिर्फ आप 4-5 दिन की मोहलत दे दीजिए। 4-5 दिन के बाद ना मैं आपको एक पाई चुका दूंगी आपकी। देख, मुझे तेरे गांव वाले या तेरे मोहल्ले वालों से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए, समझी तू? और तूने क्या बोला कि 5-4 दिन में देगी? 1 मिनट रुक, ये पकड़ अपना बैग और आइंदा ना आसपास भटक मत जाइयो। जब तेरे पास पैसे हो ना तब यहाँ पर आइयो, समझी? अरे साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर मैं यहाँ से भी चलेगी तो मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी? और आपको तो पता ही है ना मैं वैसे भी एक किन्नर हूँ, और किन्नर की जिंदगी बाहर ऐसे अकेले कहीं रोड में भटकना आसान बात नहीं है। लोग आके गंदी नज़र से देखेंगे, कोई छेड़ेंगे, कोई मेरे रेट भी लगा देगा। आप कहेंगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ मेरे को गिनती के 4-5 दिन दे दीजिए। आप कहोगे तो मैं आपके पैरों पे पकड़ लूँगी, पर ऐसा ड्रामे करना बंद कर, चल पीछे। एक बार मैंने बोल दिया ना कि निकल जा यहाँ से, चल निकल। मुझे लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मेरे को ना पुलिस बुलानी पड़ेगी। अरे नहीं साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप पुलिस को मत बुलाओ, मैं चली जाती हूँ। चल। अरे दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। अरे तुम रो क्यों रही दीदी, क्या हुआ तुम्हें? भैया कुछ नहीं, मुझे मेरे घर वालों की ना बहुत याद आ रही है। घर वालों की याद आ रही है और तुम रो रही हो? नहीं नहीं दीदी, जितना तुम स्ट्रगल करती हो और जितनी तुम स्ट्रांग हो, तुम घर वालों की याद आने पे तो नहीं रो सकती हो। मुझे बताओ क्या हुआ है, और ये बैग वैग लेके क्यों घूम रही हो तुम? भैया जहाँ पर मैं रहती हूँ ना किराए पर, वहाँ के मालिक ने मेरे को घर से धक्के मार के निकाल दिया। क्या? किराया ना देने की वजह से घर से ही निकाल दिया? कहाँ रहती हो तुम? मुझे ये तो पता है कि तुम इसी इलाके में रहते हो, लेकिन घर नहीं पता कहाँ रहते हो तुम, मुझे बताओ। साहब जो ये सामने वो रह रहे हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो रेडिया लगती है वहाँ पे, उसके पास में झुग्गी है, वहीं पर ही रहती हूँ। जो रेडियो के पास वो नीली सी शेड है उसके अंदर झुग्गी है वहाँ पे? हाँ साहब उसी में रहती हूँ मैं। तो मेरे साथ चलो, मैं बात करता हूँ उससे। नहीं साहब, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारी झुग्गियों का मालिक है ना, वो बहुत ही बेकार इंसान है, किसी से सीधे वो बात भी नहीं करता है। नहीं दीदी तुम कैसी बातें कर रही हो? हमारे इलाके में ऐसा कौन इंसान आगे जो बदतमीज़ है? और मैं बात करता हूँ ना चल के उससे, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है सर चलो। अरे जतिन इधर आ। अरे सर यहाँ पे? अब आया सर, आया। जी सर नमस्ते। हाँ आप यहाँ पे? ये किन्नर आपके साथ क्या कर रही है? तुझे नहीं पता कि किन्नर मेरे साथ क्या कर रही है और क्यों कर रही है? हाँ क्या किया तूने इसके साथ? साहब 3 महीने से झुग्गी में रह रही थी, इसने किराया नहीं दिया, और जब इसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने इसको बोल दिया कि अब चली जाए यहाँ से। अच्छा, तुझे याद है कि जब तू ये ज़मीन मुझसे लीज पे लेने के लिए आया था ना, तो तूने भी यही बोला था कि सर मेरे पास कुछ काम धंधा करने के लिए नहीं है, आप मुझे जगह दे दोगे तो मैं वहाँ झुग्गी बना लूँगा, किराए पे दे दूँगा, 2 पैसे कमा लूँगा। और मैंने भी कुछ बोला था, याद है? मैं याद दिलाऊँ? याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूँ। जब मैंने ज़मीन जो लीज पे दी थी ना, तो तेरे को बोला था स्पेशली कि घर तो तू दे रहा है गरीबों को, लेकिन किसी से ना पैसों के चक्कर में उसकी छत मत छीनी उसके सर से। और आज तूने क्या किया?
अगर उसने 3 महीने का किराया नहीं दिया तो उससे घर छीन लिया। हाँ साहब, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे यही बोला था कि मैं गरीबों को घर दे रहा हूँ, लेकिन मैं कभी उनके सर से छत ना छीनूं। और साहब आप ही बताओ ना, मैं क्या करता। मैंने 4 पैसे कमाने के लिए झुग्गियाँ बनवाई है, इन पर भी तो पैसा फूका है। अब मैं इन झुग्गियों के किराए के पैसे से घर नहीं चलाऊंगा तो कैसे चलाऊंगा सर? अच्छा, तूने तो बड़ी आसानी से उसको बोल दिया निकल जा। आज मुझे तेरी बातों पे गुस्सा आया है, तूने जो गलत किया है। मैं तुझे बोल दूँ निकल जा। याद है ना, तेरे घर में भी बच्चे हैं, तेरे सर पे भी एक छत है, वो छिन जाएगी तुझसे। अरे नहीं नहीं सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अगर मुझसे ज़मीन ले लेंगे तो मेरे पास रह ही क्या जाएगा? एक यही तो ज़रिया है मेरे पास जिनसे मैं अपना घर चला पा रहा हूँ, उनको पाल पा रहा हूँ। अब आप ये मुझसे छीन लेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा सर? आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मेरी गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। मुझसे मेरा काम मत छीनिए। बिल्कुल सही सोचा तूने, और यही करना चाहिए हमें। कोई रिश्तेदार नहीं है वो मेरी, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब वो लोगों से पैसे लेती है ना, तो उस पैसे के बदले 50 दुआ देती है, तुम्हारा घर चले, तुम्हारा दुकान चले, तुम्हारा बिजनेस चले। और तू इनके बारे में जानता ही क्या है? अब जब हमारे घर में खुशियाँ होती है ना, तो सबसे पहले इन्हें बुलाया जाता नाचने गाने के लिए, और तू इन्हें धक्के मार के निकाल रहा है। देख, तुझे ना लास्ट वार्निंग दे के जा रहा हूँ। सिर्फ यही नहीं, आज के बाद तूने किसी के साथ भी कोई बदतमीजी करी ना, तो ये ज़मीन तुझसे 1 सेकंड में ले लूँगा, समझा? सॉरी बोल इन्हें। आई एम सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। मेरे को आपके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा किसी भी गरीब के सर से छत नहीं छीनूंगा और आपके साथ कभी बदतमीजी से बात नहीं करूँगा। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, पर आगे से ना कभी भी किसी के साथ ऐसा मत करना जैसे आपने मेरे साथ सलूक किया। जी दीदी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। आप जाइए अंदर, घर में जाइए। चाहिए दीदी, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताना। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब कि आपने मेरे सर से मेरी छत बचा ली। शुक्रिया वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं दीदी, मैं आपकी हमेशा से इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। आप टेंशन मत लो, आप जाइए अपने घर में और आराम कीजिए। आगे से कभी ऐसी गलती ना हो, ठीक है? जी सर।